बहुत सालों पहले एक छोटा राज्य था जिस पर एक अच्छे और दयालु राजा राज करते थे। उन्हें एक बेटा था जिसका नाम था राजकुमार शकूर। मेरे बेटे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जी पिताजी, हमारे राज्य में बहुत बड़ी संख्या में सांपों की मात्रा बढ़ी है। ये परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारे राज्य के लोगों को सहना पड़ रहा है। क्या किया जाए? बेफिक्र रहिए, मैं अपने तरीके से संभाल लूंगा और सांपों से लड़ूंगा। हर जगह सांप दिखाई दे रहे थे। फिर अगले दिन वो शिकार के लिए निकले और 100 सांपों को मार दिया। राजकुमार शकूर धीरे से जंगल की ओर बढ़े। अब मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर के लिए आराम करता हूँ। वो विश्राम के लिए पेड़ के नीचे सो गए। कुछ देर बाद एक बहुत ही बड़ा सांप जिसके 5 मुंह थे वो वृक्ष की ओर बढ़ा और नीचे की तरफ सोए हुए राजकुमार के पास आ पहुंचा। सांप की आवाज से राजकुमार जाग गए। शकूर ने उस सांप को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। तभी सांप ने अपना मुंह खोला। राजकुमार ने सांप की ओर देखा तो उसकी आंखों में बहुत ही दर्द था। राजकुमार ने नरमी से पूछा, ओ सांपों के राजा, आपको क्या चाहिए? भाई, पिछले 7 सालों से मेरे सर में बहुत दर्द है। राजा होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अपने से छोटों को तमीज नहीं सिखा पाया। इसलिए वो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बस तबाही फैला रहे हैं। तुम्हारी समस्या के लिए क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज है। अगर तुम अपने राज्य से 7 मील दूर दक्षिण की ओर जाओगे तो एक और राज्य मिलेगा। उस राज्य के राजा की इकलौती बेटी है जो बहुत ही सुंदर और नाजुक है। उसका वजन 7 जैस्मीन के फूल जितना ही है। वो कभी भी मुस्कुराती नहीं और अगर मुस्कुराए तो उसके मुंह से 3 जैस्मीन नीचे गिरते हैं। अगर तुम तीनों में से मुझे बीच का लाकर दे दो और अगर मैं उसकी खुशबू ले लूं तो मेरी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में मेरे सांपों के वजह से दोबारा कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसे लेकर आऊंगा। और तुरंत ही उन्होंने दक्षिण की तरफ सफर शुरू कर दिया। सफर करते करते वो तालाब के पास पहुंचते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। राजकुमार पानी पीने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर चींटियों के झुंड पर पड़ती है जो पानी में फंसी हुई थी। अफसोस की बात है, ये जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। मैं इनकी मदद कर देता हूँ। उन्होंने चींटियों का झुंड एक सूखी जगह पर रख दिया और चींटियों के राजा राजकुमार का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। आपकी मदद ने हमारी जिंदगी बचाई। आपके इस उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। हम आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, फिर मिलेंगे। अलविदा। जैसे ही वो वहां से निकले और आगे बढ़े तो एक भयानक रोने की आवाज जंगल से आ रही थी। वो उस आवाज की ओर बढ़े। अरे, ये तो डरावना है। राजकुमार ने बीच रास्ते में एक राक्षस को पड़ा हुआ देखा। कुछ दिनों पहले जब राक्षस सो रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था, तब एक कौवे ने टैमरिंड का बीज उसके मुंह में फेंका जो पेड़ बन गया था। राक्षस वहां से हिल नहीं पा रहा था। राजकुमार ने जल्द ही पेड़ काटकर राक्षस को आजाद कर दिया। ओह, नहीं जानता कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। जैसे ही आप मुझे याद करेंगे
मैं हाजिर हो जाऊंगा। बिल्कुल, जरूर याद करूंगा। राजकुमार ने अपना सफर जारी रखा और राज्य में पहुंच गया। वो महल के द्वार पर खड़ा था। सिपाहियों, अपने राजा से कहिए कि प्रिंस शकूर आए हैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए। सिपाही अंदर जाकर पूछ कर आया और उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। राजकुमार, आज तक हमारे राज्य में कोई भी इतनी दूर से सफर करके नहीं पहुंच पाया है। तुम में कुछ जरूर खास बात है, पर अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ इम्तिहान देने होंगे। इम्तिहान? किस तरह के इम्तिहान? मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। तुम्हें 2 इम्तिहान में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। पहला इम्तिहान बताइए। हम तुम्हें 50 गोनी चावल और 50 गोनी शक्कर मिक्स करके देंगे और तुम्हें उन्हें अलग करना होगा, और वो भी सुबह होने से पहले। मुझे जगह दिखाइए। सिपाही उसे कमरे के अंदर ले गए। एक बड़े कमरे में बड़ी संख्या में चावल और शक्कर का पहाड़ बना हुआ था। राजकुमार को अंदर छोड़कर सिपाही दरवाजा बंद कर देते हैं। भगवान, मैं इस काम को कैसे पूरा कर पाऊंगा? जब वो सोच रहा था तब अचानक उसे चींटियों के राजा की याद आ गई, और जैसे ही उसने राजा के बारे में सोचा तो कुछ अलग ही आवाजें सुनाई दी। ये क्या, चींटियां यहाँ कैसे आ गईं? राजा जी, कुछ मत बोलिए, हम जानते हैं हमें क्या करना है। दोस्तों, चलो काम पर लग जाओ। उन्होंने काम शुरू कर दिया और सुबह तक चावल और शक्कर दोनों चीजें अलग होकर 2 पहाड़ बन गए। वक्त आ गया है कि हम चले जाएं। दोस्तों, चलो चलें। राजा वहां पे काम जांचने आ गए। बहुत अच्छे, तुम वही शख्स हो जिसकी मुझे तलाश थी। अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम्हें 20 मटके चावल के देंगे और तुम्हें उसे खत्म करना है कल सुबह से पहले। फिर से सिपाहियों ने राजकुमार को कमरे में बंद कर दिया। इस बार मुझे जायंट को बुलाना होगा। जैसे ही उन्होंने जायंट को याद किया, जायंट वहां हाजिर हो गया। कहिए, मैं क्या सेवा करूं? क्या तुम ये सब चावल मेरे लिए खा सकते हो? इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, फिर भी मैं आपके लिए खा लूंगा। सिर्फ 3 ही निवाले में उसने सारा चावल खत्म कर दिया। जब राजा अगली सुबह आए तो देखकर चौंक गए। बहुत ही बढ़िया, तुमने तो कमाल का काम किया है। मैं तुम्हारी शादी का तुरंत प्रबंध करता हूं। बड़ी ही धूमधाम से राजा ने अपने बेटी की शादी राजकुमार से करवा दी। राजकुमार और राजकुमारी अपने राज्य की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते की तरफ बढ़ते हुए एक आदमी बंदर के करतब दिखा रहा था। ये क्या है? राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। क्या? ऐसे सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? वो बंदर है। बंदर? बंदर मतलब? मैंने कभी सुना नहीं इनके बारे में। मुझे लगता है कि तुम्हें बाहरी दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। तुम अपने महल की 4 दीवारों को छोड़कर कुछ भी नहीं जानती। तुम बहुत भूली हो। चलो चलकर उसके करतब देखें। जब राजकुमारी ने बंदर को करतब करते देखा तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो हंसी, उनके मुंह से 3 जास्मीन के फूल नीचे गिर पड़े। राजकुमार ने तुरंत बीच का फूल उठाकर सुरक्षित रख लिया। ठीक है, अब हम अपने महल चलते हैं। चलो। घर लौटते वक्त राजकुमार ने जास्मीन का वो फूल सांपों के राजा को दे दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब सांप ने वो गंध ली तो सांप को उस दर्द से राहत मिल गई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए आप ये हीरा स्वीकार कीजिए, और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो इस हीरे को गौर से देखिए और मुझे याद कीजिए। आप किसी भी दुविधा में हो, मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा।
सांप को शुक्रिया कह के राजकुमार वहां से निकल जाते हैं। जब राजकुमार अपने महल पहुंचे तो उन्हें एक भी सांप नजर नहीं आया। अपने बेटे और बहू के लिए राजा बहुत ही खुश थे और उन्होंने और एक बार धूमधाम से अपने राज्य में शादी का आयोजन किया।